सभी साथियों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं सुरेंद्र सिंह बोरा यूट्यूब चैनल में। आप सभी मित्र सोच रहे होंगे रोज़ अपनी एक ही बात लेकर के हमारे साथ आ जाते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं कि मुझे देखते देखते बोर हो गए होंगे, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग मेरी वो स्पिरिट हो, वो पावर हो, वो एनर्जी हो, वो ताकत हो कि जब आप लोगों के कमेंट आते हैं तो उस कमेंट के आधार से ही मैं कुछ नया करने की सोचता हूँ। क्योंकि आप लोग जितनी ज़्यादा तादाद में आप मुझे देखेंगे, सुनेंगे, आपके कमेंट आएंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि काम करने का भी मन होता है। और बहुत सारे तरीके के कमेंट आते हैं, अच्छे बुरे, कभी कभी हंसी भी आती है। बहुत सारे लोग जो है कि मेरे व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ में भी जाना चाहते थे, तो कई लोगों के सवाल थे कि उनने कहा आचार्य जी आपकी उम्र कितनी है, सही सही बताना। और फिर कुछ और लोगों के भी हैं कि उन्होंने कहा बोरा जी आपकी उम्र कितनी है, सही सही बताना। और विनोद रॉक करके एक जो है कि यूट्यूब आईडी है, फेसबुक आईडी है, तो उससे भी तमाम तरीके के उल्टे सुल्टे सवाल आते हैं। तो बहुत सारे लोगों से मैं जानना चाहता हूँ कि जब सनबर्न होता है ना, धूप में आदमी जलता है, तो उससे आप उसकी एज क्या पूछोगे? सनबर्न यानी मेहनत करता है आदमी। मैं आपसे एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ, जब सुबह 7 बजे का स्कूल होता है तो आदमी 5 बजे कर के उठ कर जाता है, तो वो लगभग 1:15 बजे तक विद्यालय में रहता है। 1:15 बजे के बाद आदमी वहाँ से निकलता है सीधे, तो उन लेबरों के साथ काम करता है जो मकान बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। कभी रेता छानना, कभी ईंट ढोना, कभी जो है कि लेंटर में पानी देना, कभी जो है कि जो सीमेंट की चिनाई होती है उस पर पानी देना। तो मई जून का महीना होता है, तो बहुत तेज़ धूप होती है, सनबर्न होता है। तो आप ये देख लीजिए कि आपके शरीर का रंग कैसा होता है। आप जब पसीने में धूप में काम करेंगे, महंगे से महंगा ब्रांडेड टी शर्ट पहन के भी जाएंगे ना, उसका कलर एक हफ्ते में फीका पड़ जाएगा। आपको लगेगा कि यार वहाँ से गारंटी होगी कि आपका जो है कि कपड़े का कलर नहीं जाएगा। तो आपको पता चलेगा कि आप एज के बारे में सवाल करना ही भूल जाएंगे। उस कपड़े से पूछिए जिस कपड़े की आपको गारंटी दे रखी है। उन्होंने कहा भाई साहब इसका कहीं भी कलर नहीं जाएगा, ना धोने में ना वॉश करने में। जब आदमी मेहनत करता है, मैं आपको बता देता हूँ, अभी कुछ दिन पहले जो है कि लगभग 9 जून को हमारे यहाँ एक ट्रेजिडी हुई। 220 रुपये की क्लासिक की टोपी लाया, तो एक हफ्ते में उस टोपी का कलर जो है फीका हो गया, वो रेड कलर का हो गया। तो इस तरीके की बातें होती हैं। तो इस तरीके के जो कि परिश्रम करना पड़ता है। तो आप सोचिए कि बेरोज़गारी के दौर से हर कोई जूझ रहा है कि अगर आप विद्यालय में भी पढ़ा रहे हैं, विद्यालय वाला आपको इतनी तनख्वाह नहीं दे रहा है कि आपको अन्य काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। या आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन में भी आजकल जो है कि बड़े बड़े जो है कि कोचिंग सेंटर हो गए हैं। आप एक दो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा करके अपना पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो फीस आप ले रहे हैं वो तो कोचिंग सेंटर वाले ले रहे हैं। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन जो है कि कोचिंग ऐप चल गए हैं। तो साथियों, आपको कहना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। पिंकी जिंजानिया जी हैं, भर्ती कब शुरू होगी? विनोद रॉक जी का सवाल है कि बोरा जी को राजनीति में आ जाना चाहिए। कि विनोद रॉक जी, राजनीति में मुझे क्यों आ जाना चाहिए? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे राजनीति करना चाहिए? कहीं आपको ये लगता है कि अगर हम जो है कि लोगों से बेवजह से लोगों को इंगेज कर रहे हैं, या लोगों को, आपका एक सवाल और था कि लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो सारे लोग बीएड हैं, प्रशिक्षित हैं, टैलेंटेड हैं। बीएड वाला टैलेंटेड होता है, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जो भी अगर टीचिंग फील्ड में आ गया तो टैलेंटेड होता है। जब हम ट्रेनिंग करते थे तो कौन से कोने से, क्लासरूम के कौन से कोने से ऐसे टिपिकल सवालों का उत्तर आ जाए तो खुद में सोचने को मजबूर हो जाते थे। जिस बच्चे को हम जानते भी नहीं थे, अगर हमारे प्रोफेसर ने कोई सवाल उठाया होगा तो किस कोने से सवाल का उत्तर आ जाए, हमें उसकी अभिलाषा नहीं होती थी। हम 2-4 आगे की सीटों में बैठते थे, तो आगे की सीट वाले जो होते कि अपने को होशियार समझते थे,
लास्ट पीछे के कोने से सवाल का उत्तर आ जाता था सटीक, और इतना सटीक विश्लेषण होता था कि आप सोच भी नहीं सकते थे, कि आपको लगता था कि यार कहीं ये रिसर्च का स्टूडेंट तो नहीं होगा, रिसर्च तो नहीं कर रहा होगा, पीएचडी तो नहीं कर रहा होगा। इतने सटीक तरीके से अपना विश्लेषण रखता था। तो जहाँ तक आपको लगता है राजनीति का सवाल है, हम किसी भी तरीके से लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना रहे, किसी भी तरीके की अवैध वसूली या कमाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के कार्य बटे हैं। जैसे हमारा कोषाध्यक्ष कहीं रुद्रप्रयाग का है, हमारा अध्यक्ष जो है कि चमोली का है, और जो हमारा जो कानून व्यवस्था को देखता है वो जो है कि इधर चंपावत डिस्ट्रिक्ट से है। तो आप देखिए कि हमारे पास एक के पास ही एक जिम्मेदारी नहीं है, अलग अलग चीज़। हम ज़रूरत के हिसाब से अपने जो 87 लोग हैं उनको मैनेज कर रहे हैं। तो और विजेंद्र पवार जी हैं कि उन्होंने कहा बोरा जी युवा लग रहे हो। उनका एक सवाल ये था, क्योंकि वो जो है कि अभी जो है लग्जरी लाइफ पर ही जी रहे हैं। विजेंद्र पवार जी, लग्जरी लाइफ के बारे में छोड़ दीजिए, मुझे कहीं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में नहीं जाना है, या कहीं पर जो है कि मिस्टर उत्तराखंड नहीं बनना है, किसी भी कॉन्टेस्ट में मैंने नहीं जाना है जो लग्जरी चीज़ों से जुड़ा हो। हम साधारण आदमी हैं, साधारण तरीके से रहना चाहते हैं, अपना जीवन साधारण तरीके से यापन करना चाहें। एक असिस्टेंट टीचर करके डाइट डीएलएड वाले हैं, उनने सवाल पूछा कि डाइट डीएलएड वालों को मतलब उनका सवाल है कि डाइट डीएलएड वालों के साथ कहीं नाइंसाफ़ी तो नहीं हो रही है। कि यानी कि मेरा कहने का मतलब है डाइट डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम ही काफ़ी कठिन होता है। लगभग जो एंट्रेंस पेपर होता है उसमें आधा पेपर मैथ्स का होता है। मैथ्स का लेवल जो होता है कि 9th 10th और इंटरमीडिएट का होता है। तो आप समझ लीजिए कि पहले की गणित की बात बता रहा हूँ, जिसमें अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और जो है कि आपकी बीजगणित, इन सभी चीज़ों का होता था। तो आपको मैं ये चीज़ बता देता हूँ। इसके अलावा जो है अब सवाल आता है चंपा जोशी जी का। चंपा जोशी जी जो है कि बहुत टाइम से परेशान है। मैं मेन मुद्दे पर आता हूँ, और मैंने चंपा जोशी का जो है कि सवाल आया है कि चंपा जोशी के अलावा बहुत सारे लोग कहते हैं कि इन बोरा बंधुओं ने जो है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती बर्बाद कर दी है। और चंपा जोशी जी का सवाल है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब चालू होगी, कब शुरू होगी। तो पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूं, जहां पर सवाल प्राथमिक शिक्षक भर्ती का है, तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में हमारी तरफ से यानी कि बीएड ब्रिज कोर्स याचिकाकर्ता सुरेंद्र सिंह बोरा है, उनकी तरफ से किसी भी तरीके का अवरोध नहीं पैदा किया गया है। यानी कि भर्ती में किसी भी प्रकार का रोक नहीं है, किसी भी प्रकार का स्टे मेरी तरफ से नहीं लगाया गया है, क्योंकि हमने जो अपनी रिट पिटीशन है उसमें जो पीरियड बनाई है, तो जो भर्ती गतिमान भर्ती है उसको अतिशीघ्र पूरा करने के लिए हमने निवेदन किया हुआ। हमारी तरफ से किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अभी इस समय जो है कि प्राथमिक भर्ती हाई कोर्ट की तरफ से भी नहीं रोकी गई है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती गतिमान है। और गतिमान इसलिए है, कुछ जो है कि विभाग के अपने इंटरनल मैटर होंगे, उन चीज़ों को सुला रहे हैं। विभाग की इंटरनल प्रॉब्लम होगी, इंटरनल समस्या होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रत्यावेदन हर ज़िले से आ रहे हैं। 451 पदों की जो भर्ती शुरू हुई है उसमें जो है कि जहां पर मिस्टेक है तो लोगों के जो है कि लिस्टेड किया जा रहा है, क्योंकि अभी लिस्टिंग का काम चल रहा है। बाकी के जो 80% भर्ती पहले के पदों की पूरी हो चुकी है। रही सही कसर उन लोगों के लिए जिनके जो है कि लिफाफे कोर्ट पर बंद हैं, जैसे सीटेट वाले हैं। सीटेट वाले लिफाफे बंद थे, जैसे 50% वालों के लिफाफे तो खुल गए हैं, उनकी ज्वाइनिंग हो गई है। जो अब 451 पदों की भर्ती रही हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूं अपने स्तर से, क्योंकि कोर्ट की तरफ से भर्ती में किसी भी प्रकार का स्टे अभी नहीं है। भर्ती सुचारू है और भर्ती में अभी कोई प्रॉब्लम ऐसे नहीं दिखता है। अगर जो प्रॉब्लम आपको दिखी है, भर्ती रुकी हुई है, तो वो विभाग का इंटरनल प्रॉब्लम हो सकता है। हमारी तरफ से कोई स्टे नहीं लिया गया है, क्योंकि विभाग का इंटरनल प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि हर ज़िले का प्रत्यावेदन की लिस्ट आ रही है, और जो है कि लोगों के नाम लिस्टेड हो रहे हैं। जो गलतियां जो हैं कि जो एरर्स हैं उनको सुधारा जा रहा है, उन मिस्टेकों को सुधारा जा रहा है, आपसे प्रत्यावेदन मांगा जा रहा है। तो मैं चंपा जोशी जी आपसे कहता हूं, और अन्य लोगों से, जो लोग कह रहे हैं कि बोरा बंधुओं ने जो है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती बर्बाद कर दी है, तो मैं आप लोगों से विनम्र पूर्वक कहना चाहता हूँ कि बोरा लोगों ने किसी भी तरीके से कोई भी भर्ती को वो नहीं करा है, रोका नहीं है, कोई स्टे हमारी तरफ से नहीं लिया गया है। मैं इसको क्लियर करता हूं।
और बाकी चीज़ें जो हैं कि अन्य केसेज भी जो हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लगे हुए हैं, तो वो लोग उनसे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो यूट्यूब से बार बार आपको जानकारी देता हूँ, वीडियो देता हूँ, तो आपको लगता है कि क्योंकि आप लोगों से जो मैं कनेक्ट होता हूँ, जिस तरीके से इंटरेक्ट होता हूँ कि आप लोगों के विचार भी मुझे मिल जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक विचार मिलें, अधिक से अधिक बातें मिलें। और बहुत सारे लोग तो मुझे गाली भी देते हैं, यहाँ तक कि गाली भी देते हैं तो वो उनका अपना पर्सनल डिसीजन है कि उन्हें गाली नहीं देनी चाहिए। जब आप शिक्षक जैसे पदों के लिए भविष्य के फ्यूचर बीइंग टीचर्स हैं, तो अभी जो है कि आपको जो है, जब आपने इमर्जिंग इन टीचर पढ़ा होगा, इमर्जिंग टीचर हैं, उदीयमान टीचर हैं और फ्यूचर बीइंग टीचर हैं, तो आप कहीं न कहीं शिक्षा दे रहे होंगे। वर्तमान में भी आप अध्यापक हैं, तो अध्यापकों को इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि एक अध्यापक को मर्यादा में रहना चाहिए, मर्यादित रहना चाहिए, सलीके से जो है कि भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप उचित भाषा का प्रयोग करें, जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है उस स्किल्स के अकॉर्डिंग आप बात करें, तो उस आधार पर मैं आपको जवाब भी दूंगा, आपके उत्तर भी दूंगा। तो साथियों, इसके अलावा जो भी आप लोगों के सवाल हैं कि जैसे बहुत सारे लोग जो हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेके अनर्गलन बातें करते हैं कि उन्होंने कहा बीएड वालों का ये होगा, डीएलएड वालों का ये होगा, उसका ये होगा। हम कुछ नहीं कह रहे हैं कि आप लोगों का अपना, क्योंकि जो आपको बोलने का जो अधिकार है कि यानी कि आप देश में जो है कि बोलने का अधिकार आपके पास है, आप बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। ये बात हम कहना चाहते हैं। और बाकी किसी भी तरीके से हमारी ओर से व्यवधान प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं है। तो साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।